जय हिंद। मैं संतोष, दंगल क्लासेस संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये जो चैप्टर है वो क्लास 12 का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और इस टाइप का क्वेश्चन है वो फिक्स है, एग्ज़ाम में आएगा ही। और आप अगर एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, तो सबसे पहले इसी टाइप के क्वेश्चन को खोज के और पहले टिक कर लीजिएगा। तो हम फोकस करते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है। तो अवकल समीकरण को इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। मतलब क्या? मतलब डिफरेंशिएशन के रूप में समीकरण। तो यहाँ हम क्वेश्चन ले लिए हैं d2/dx एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, d2/dx² का होल क्यूब प्लस 2d/dx का होल क्यूब प्लस 9y = 0। तो ये जो है वो समीकरण के रूप का है, और समीकरण में डिफरेंशिएशन है। तो इसका मतलब हो गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन के रूप का समीकरण। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं डायरेक्ट। कोटि किसको कहते हैं? कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है। ऑर्डर, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। तो कोटि हम कहेंगे अवकल समीकरण में सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन की संख्या होता है उसको हम कोटि कहेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि से जो डिफरेंशिएशन की संख्या है उसको हम क्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे d/dx, या इसको हम y डैश से भी सूचित करेंगे, या f' से भी इसको सूचित करेंगे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे ले लेते हैं d2/dx² या y डबल डैश या f''x। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। d3/dx³ या y ट्रिपल डैश या f''x। तो इसका मतलब हुआ 3 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो बस फोकस करना है, कोटि का मतलब होता है अवकल समीकरण में सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन की जो संख्या होता है उसी को तो कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इसको मिटा देते हैं। ये जो क्वेश्चन है d2/dx² का होल क्यूब प्लस 2d/dx का होल क्यूब प्लस 9y = 0, इसमें हमको ज्ञात करना है कोटि। तो कोटि का मतलब होता है इसमें सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन की संख्या। तो डिफरेंशिएशन की सबसे ज़्यादा संख्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसका मतलब कोटि हो जाएगा 2। कोटि हो जाएगा 2। बस बहुत ईजी, सेकेंडों में बन सकता है। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है d2/dx² इसका होल क्यूब प्लस 5d/dx प्लस 2x = 0। इसमें कोटि ज्ञात करना है। कोटि, तो कोटि का मतलब क्या होता है? कोटि का मतलब होता है डिफरेंशिएशन की हाईएस्ट संख्या, मतलब सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसी की संख्या को हम कोटि कहेंगे। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा? इसका कोटि हो जाएगा, देखेंगे इसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो कोटि की संख्या 2 हो जाएगा। बस बहुत ईजी है। अब कोटि के बाद हम घात को समझेंगे। घात क्या होता है? क्वेश्चन ले लेते हैं d2/dx² इसका होल क्यूब प्लस 5d/dx
प्लस 2x इक्वल टू 0। इसमें घात ज्ञात करना है, घात ज्ञात करना है। तो घात का सीधा सा मतलब होता है कोटि से इसका रिलेशन है, मतलब कोटि पर के पावर को हम घात कहेंगे। तो देखो यहाँ पे कोटि, तो कोटि है, कोटि की संख्या, कोटि हो जाएगा इसका 2 और इसके पावर 3 है, तो इसका मतलब घात हो जाएगा 3। तो घात कहने का मतलब है कि कोटि का जो पावर होगा उसको हम घात कहेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे हम समझ जाएंगे कि इसे घात का कुछ एक्स्ट्रा नियम होता है, वो नियम क्या है। जैसे कि यहाँ पे ले लिए साइन d/dx अब प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें कहेगा घात ज्ञात करना है, घात बराबर हुआ। तो घात का एक नियम होता है कि से अगर जो अवकल समीकरण में त्रिकोणमितिक फंक्शन या लॉग फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसका थीटा के रूप में अगर आ जाता है, डिफरेंशिएशन थीटा के रूप में आ जाता है, तो उसको हम घात उस कंडीशन में अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये त्रिकोणमितीय फलन है का थीटा d/dx है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे घात हो जाएगा अपरिभाषित, घात हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, log d/dx प्लस 5 d/2/dx² इक्वल टू 5। इसमें कहेगा घात ज्ञात करने के लिए। तो घात ज्ञात करने के लिए तो हम बता चुके हैं कि अगर लॉग या त्रिकोणमितीय फलन या एक्सपोनेंशियल फलन है, उसके थीटा में अगर कोई भी डिफरेंशिएशन आ जाता है तो घात हो जाता है अपरिभाषित। तो इसका मतलब घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित।